welcome to our channel. So this is Pulkit Chaudhary. Today I am going to explain you chapter number 4, Electricity, Magnetic and Heating Effects of Class 8 Curiosity. So here let us go ahead covering this chapter. First is probe and ponder. सबसे पहले हमारे पास probe and ponder, उसके बाद में एक सीन दिखाया जाता है जो हम इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक कंपास, एक बैटरी और एक होममेड स्विच के द्वारा परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमें जो बैटरी रहेगी उसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है और साथ में एक वायर कनेक्ट करके एक वायर इधर से ऊपर से करके ऐसे एक सर्किट बनाना है। तो इस सर्किट के नीचे हमें एक कंपास रखना है और देखना है अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट में हमें वो डिफ्लेक्शन दिख जाता है, जो ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि कंपास नीडल ओनली मैग्नेट्स के पास डिफ्लेक्ट करता है। फिर उसके बाद हमें बाद में ये पता चलता है कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट or a current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by the reflection of a compass needle, is said to have magnetic effect. So इससे पहले हमें ये let me zoom it. The deflection indicates the current carrying wire has a magnetic effect on the compass needle. When the current stops, this magnetic effect disappears and the compass needle returns to its original direction. So इसमें हमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें हमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक सर्किट से तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, तो ये उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाया जाता है, जो इधर में सिंपली मेंशन किया गया है। फिर लेट अस सी किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था। तो ये ऑब्जर्व किया गया था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर, जिनका जन्म 1777 से और डेथ 1851 में हुई थी। इन्होंने 1820 में इसकी डिस्कवरी की। वो एक यूनिवर्सिटी जो थी डेनमार्क में उसमें प्रोफेसर थे, और ये कहा जाता है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए उन्होंने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी जब क्लोज किया जाता था और ओपन किया जाता था, मतलब ऑन और ऑफ किया जाता था, तो एक मैग्नेटिक कंपास जो था जो पास में पड़ा था वो डिफ्लेक्ट होता था। तो इसलिए उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इंडीड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश किया और इस एक्सपेरिमेंट को बाकियों ने भी रिपीट किया और फिर देखा कि सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसे कंसिडर करेक्ट कर गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स, मोटर्स, फैंस, लाउड स्पीकर्स एंड मैनी मोर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम बाद में फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या क्या जो ये एक्टिविटीज़ हमें कराई गई हैं, इनसे हम ये नोटिस करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें क्या क्या चेंजेस करने से हमें क्या क्या अलग अलग परिणाम मिल सकते हैं। और इधर इस एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी व्हाट इज़ दिस, एक्टिविटी 4.3 हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें नॉर्थ और साउथ साइड कहाँ पे होती है, जिससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट है तो साथ में नॉर्थ और साउथ पोल भी है उसमें। इधर इस साइड में प्लस है, इस साइड में नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का, इधर ये पास किया जा रहा है तो ये नॉर्थ उस साइड जा रहा है और ये साउथ इस साइड आ रहा है। साउथ जो इधर साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और इधर का नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इधर एस है और इधर एन है, मतलब इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, मतलब पॉजिटिव साइड नॉर्थ है और नेगेटिव साइड साउथ है। हम इसे ये कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इधर ये दिया गया है कि जब हम एक कॉइल
एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी चीज़ के पास में लाते हैं तो वो एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए इसे यूज़ किया जाता है तो उसमें आयरन कोर का यूज़ किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग हो सके। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? 1 minute, let me find space, let me zoom it out. So here is our simple whiteboard. So इलेक्ट्रिक मैग्नेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? वो हैं, सबसे पहली चीज़ वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और दूसरा आयरन कोर जिसे हमने जस्ट अभी देखा है। और क्या क्या इफेक्ट कर सकता है? जो करंट है, मतलब जिसे हम वोल्टेज कंसीडर करते हैं, और एक मटेरियल जिसके द्वारा वो करंट पास किया जा रहा है, जिसमें से करंट पास हो रहा है, उस मटेरियल को भी कंसीडर किया जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अर्थ में भी यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ग्रेविटी जनरेट होती है, और इस ग्रेविटी का जनरेशन का रीज़न जो है वो अर्थ के कोर में जो मोल्टन लावा है उसको कंसीडर किया जाता है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स और फिशेस भी और इसे यूज़ करते हैं ताकि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सके। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो स्पेस से जो हार्मफुल पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके तरफ भी एक शील्ड के रूप में रिएक्ट करती है। और जो हमने वोल्टेज का किया था वो समझाया गया इस पूरे में। ये पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में आ सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इधर हमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ओनली तब वर्क करता है जब जो करंट है वो ऑन होता है, जब ऑफ होता है वो वर्क नहीं करता है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन स्विच इट इज ऑफ, व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन द electromagnet lifts the iron steel objects which are magnetic objects. Also cobalt is a type of magnetic object. So उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हम हायर ग्रेड्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ कनेक्शन है जिसकी वजह से हम उसे यूज़ करते हैं बेसिक डिवाइसेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर और पावर जनरेटर्स। फिर उसके बाद डज ए करंट कैरिंग वायर गेट हॉट। तो आपने ये देखा होगा कि आपके घर में हीटर, अभी तो सर्दियों का मौसम है इसलिए रूम हीटर भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उनके यूज़ में एक वायर होती है जो बहुत, उसको हम जब प्लग इन करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तब वो बहुत हॉट हो जाती है और हमें गर्माहट प्रदान करती है। तो इस गर्माहट का रीज़न क्या है? क्या इलेक्ट्रिसिटी वो गर्माहट प्रदान करती है? तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो ये एक्टिविटी ये है कि एक आप नाइक्रोम वायर लीजिए, उसे गर्म कीजिए और 2 या 3 सेकंड में उसे टच कीजिए। उस टाइम पे वो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, इसे प्लीज़ टीचर के ऑब्जर्वेशन में ही करना है। और उसके बाद ये है हमारा जो सेटअप है, ये हमारा सेल है, इधर हमारा सर्किट है, इधर 2 नेल्स हैं और ये एक नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर जो है उसमें निकल और क्रोमोनियम का यूज़ किया जाता है उसे बनाने के लिए। इस वार्मिंग को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। 1 सेकेंड। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसको क्या क्या इफेक्ट करता है। जब वोल्टेज ज़्यादा हो तब ये हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ
जब मटेरियल में चेंज हो, ज़्यादा हीट कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो अब चलिए इसके बाहर जाके हम देखते हैं कि जो ये करंट होता है, जो ये हीटिंग इफेक्ट होता है, ये क्यों होता है। जब कोई भी चीज़ है, कोई इधर से हम करंट पास कर रहे हैं, और इधर से इसमें से रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो दोनों साइड से अगर हम फोर्स डालें तो वो फोर्स इक्वल होता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इससे मूव करने में मुश्किल पड़ती है। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से हीट पैदा होती है। तो ये है फैक्ट, ये है इस वीडियो का फैक्ट। तो देखिए, ये इधर कुछ हीटिंग अप्लायंसेस हैं, रूम हीटर, और ये है हमारा ये हीटर, सिंपल हीटर, कुकिंग हीटर, और ये है एक इलेक्ट्रिक केटल और आयरन, और ये इमर्सिबल कॉइल, और ये हेयर ड्रायर जो मोस्टली हेयर्स को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ अप्लायंसेस हैं जो इस प्रिंसिपल को यूज़ करती हैं। और इधर एक एवर हर्ड ऑफ मतलब फैक्ट टाइप का दिया गया है, जिसमें एक हाई टेम्परेचर फर्नेस के बारे में बताया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसका यूज़ मेल्ट और रिसाइकल करने के लिए किया जाता है, किसको, स्टील को, ताकि वो यूजेबल स्टील में कन्वर्ट हो सके। फिर उसके बाद हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप सभी का क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब हम किसी बैटरी को देखते हैं तो हमें लगता है उसमें कुछ पावर होगी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो इसके पीछे का हम अभी साइंस समझेंगे। तो इसके पीछे का रीज़न है वोल्टाइक सेल, जो हम इधर देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, मैं इस पूरे को रीड नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूँगा। एक होता है इलेक्ट्रोड 2 और एक होता है इलेक्ट्रोड 1। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कंसिडर किए जाते हैं, और अंदर के लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ऊपर कनेक्टिंग वायर्स, ताकि वो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये है वोल्टाइक सेल, जो किससे डिस्कवर किया गया है, वो इधर लिखा है, 2 इटालियन साइंटिस्ट्स, अलेसैंड्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वानी। लेट 1700s की बात है, जब गैल्वानी ने नोटिस किया कि डेड फ्रॉग की लेग की करती थी जब 2 डिफरेंट मेटल, कॉपर और आयरन, टच होते थे उससे। उस टाइम पे ये पता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मस्कुलर मोशन को स्टिमुलेट कर सकती थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉग से ही जनरेट होती है। तो उसके बाद उनको ये बिलीव हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल से आती है, तो उन्होंने सॉल्ट वाटर सोक्ड पेपर को यूज़ किया, वोल्टा ने, और गैल्वानी ने फ्रॉग को ही यूज़ किया, फ्रॉग स्लैग को। इससे हमें ये पता चला कि जो रिएक्शन है मेटल और लिक्विड में, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसकी वजह से पहली बैटरी का जनरेशन हुआ। फिर उसके बाद हमें इसके दिखाने के लिए, करंट दिखाने के लिए दिया गया है। मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एसिडिक होता है, मतलब लाइट वीक एसिड होता है, और इसमें आयरन और कॉपर 2 मेजर एग्जांपल्स हैं, और कुछ इधर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जिनमें से जिंक कॉपर, जिंक सिल्वर, एल्युमिनियम कॉपर, आयरन कॉपर, मैग्नीशियम कॉपर, लीड कॉपर, और कुछ इधर मेटल्स हैं जो ओनली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव जिंक और पॉजिटिव ओनली कॉपर। सो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, जो हायर ग्रेड्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये पिछले क्लास के 9th की बुक में भी है, तो उसमें से भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राई सेल जो आज के सेल हैं, उनमें तो भाई गीला तो होता नहीं है वो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो एसिडिक है, वो तो लिक्विड है। पर इनमें क्यों नहीं, इनमें जो है ये फ्लूइड होता है। तो इधर क्या होता है, ये कार्बन रोड जो हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया, और ये बाहर का जो जिंक कंटेनर है, ये एक और इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड 1, ये इलेक्ट्रोड 2।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड है। तो ये जो था बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी था वोल्टाइक सेल, बट वो पोर्टेबल नहीं था, इसलिए इनका इन्वेंशन किया जहाँ पे ड्राई जो इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिचार्जेबल बैटरी। तो रिचार्जेबल बैटरी में क्या है, उन्हें यूज़ किया जाता है, वो रिचार्ज हो जाते हैं, रीयूज़ हो जाते हैं, और वो मनी और वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज को भी रिड्यूस करते हैं। अभी आगे हम देख रहे हैं कि ये मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं इधर, और ये ज़्यादा जल्दी वेयर आउट नहीं होते हैं ड्राई सेल्स की तरह। और आगे हमें पता चल रहा है लिथियम आयन बैटरी के बारे में, जो एक कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी है, सभी डिवाइसेस में पाई जाती है, लिथियम और कोबाल्ट से बनती है, और ये जो दोनों मिनरल्स हैं बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में, और इन्हें रीयूज़ करने का ट्राई किया जाता है, और ओल्ड बैटरीज को भी रीयूज़ करने का ट्राई किया जाता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बनाया जा सके और साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिप्लीट होने से बचाया जा सके। और अभी साइंटिस्ट जो हैं वो एक बड़ी लीप लेने वाले हैं, जो सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाने वाले हैं, ताकि ये लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोड्स को रिप्लेस कर सकें। ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और अभी प्रेजेंट बैटरी से भी ज़्यादा चलने के इसकी संभावना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। तो ये था हमारा फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देखना है, एंड फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो था ये, और अगर आपको इस एक्सरसाइज का वीडियो देखना है, प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए आपको, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब इस वीडियो हम अपलोड करें तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।